बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे और उसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन है और सेम इंटीग्रल है। तो हमने करना क्या है, हमने उस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन दो डिफरेंट मेथड यूज करके। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ट्राइपोजाइडल मेथड यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम सिम्पसन मेथड यूज करेंगे। और ये दोनों मेथड्स हम बहुत डिटेल्ड में सीख चुके हैं और वेरियस फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई भी कर चुके हैं। तो ये वीडियो शॉर्ट सी होगी, क्विकली जो है वो हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो एक तरह से ये आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सिम्पसन और ट्राइपोजाइडल रूल्स को सोल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी सी स्टेटमेंट गिवन है। अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 1 हैज द इक्वेशन y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरवल गिवन है, x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो सकती है। विच मींस दैट इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ x इक्वल टू π/4 और n की वैल्यू 4 है। So approximate the definite integral on the left by trapezoidal rule that equal the right side when pi equal to 3.1। तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे गिवन है, इसको अप्रोक्सीमेट हमने करना है यूजिंग ट्राइपोजाइडल रूल। और हमने ये देखना है कि जो आंसर हमारा आता है वो राइट साइड पे जो π/4 गिवन है उसके इक्वल आता है या नहीं आता। और उसने बता दिया कि यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो 3.1 है। तो अब हम ट्राइपोजाइडल रूल अप्लाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको पता है ट्राइपोजाइडल रूल में डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं हम यूजिंग फार्मूला b माइनस ए डिवाइड बाई एन। अब इस केस में जो इंटीग्रल में लिमिट्स हैं, a 0 है, b 1 है और n जो है वो 4 गिवन है। तो ये वैल्यूज आप a b और n की पुट कर दें तो आपके पास डेल्टा x का आंसर आ जाता है 0.25। और जो x की इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, जो कि इंटीग्रल की लोअर लिमिट है। अब इस 0 में हम 0.25 ऐड करेंगे और ऐड करते जाएंगे जब तक हमारे पास इंटीग्रल की अपर लिमिट जो कि 1 है वो नहीं आ जाती। तो इनिशियल वैल्यू 0 ली x की, इसमें 0.25 ऐड किया, 0.25 आ गया। अब इस 0.25 में फिर 0.25 ऐड किया तो 0.5 आ गया। अब 0.5 में 0.25 फिर ऐड किया, 0.75 आ गया। एट द एंड जब आप 0.75 में अगेन 0.25 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन सब x की वैल्यूज पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें और फंक्शन हमारे पास इस केस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास y या f ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू 0.25 करेंगे तो आपके पास f ऑफ x या y की वैल्यू 0.96 आ जाएगी। इस तरह ये रिमेनिंग वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यूज पुट करके फंक्शन में। इस केस में ट्राइपोजाइडल रूल में हमारे पास जो इंटीग्रल का आंसर होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में एफ नॉट और एफ ऑफ एन लास्ट टर्म होती है। चूंकि एन 4 है तो हमारी लास्ट टर्म F4 होगी और जो बीच में टर्म्स होती हैं F0 और Fn के, वो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई होती हैं। F1 है, इसके बीच में F2 है और F3 है और ये तीनों टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई होंगी। ये F0 है, F1 है, F2 है, F3 है और F4 है। अब इन सारी वैल्यूज के जो वैल्यूज हैं आप इस फार्मूला में पुट कर दें, सोल्व करें तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 0.745। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा राइट साइड के इक्वल ये आंसर है या नहीं है। राइट साइड पे π/4 है और पाई जो है वो 3.1 उसने बता दिया उसकी वैल्यू है। 3.1 डिवाइड बाई 4 जब आप करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअल आंसर है और ये अप्रोक्सीमेट आंसर है जो हमने ट्राइपोजाइडल रूल यूज करके फाइंड किया। और ये एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट आंसर दोनों एक दूसरे के करीब हैं, ये एक दूसरे को जो है वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम हमारे पास इंटीग्रल है, जस्ट डिफरेंस ये है कि अब हमने सिम्पसन रूल यूज करना है। सिम्पसन रूल में डेल्टा एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है b माइनस ए डिवाइड बाई 2n। a b और n की वैल्यू सेम है तो डेल्टा एक्स आ जाता है 0.125। इनिशियल वैल्यू जो है वो x की 0 है। अब इसमें आपने 0.125 ऐड करते जाना है, तब तक ऐड करना है जब तक x की वैल्यू 1 ना आ जाए। और जब ये x की वैल्यू सारी आ जाएंगी फिर आपने फंक्शन f ऑफ x जो कि 1 माइनस एक्स के अंडर द रूट है उनमें इन सब x की वैल्यूज को पुट करना है और फंक्शंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, एक टेबल जो है वो बना दिया है। ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है, F3 है, F4, F5,
F6, F7 और F8। क्योंकि हमारे पास सिम्पसन मेथड में जो लास्ट टर्म होती है वो f of 2n होती है, क्योंकि n 4 है, सो 2 into 4 F8 हमारी लास्ट टर्म होगी, और इनिशियल टर्म तो F नॉट ही होती है। तो ये हमारे पास फार्मूला है सिम्पसन मेथड का। इसमें जो है अब आप वैल्यूज पुट कर दें डेल्टा एक्स की, एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, एफ सिक्स, इसी तरह एफ सेवन और एफ एट की, क्योंकि अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो नाउन है। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 0.77, और राइट साइड पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पाई बाई 4 का आंसर 0.7 होता है। ये एक्चुअल आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो अगेन हमारे जो आंसर है वो टैली कर रहे हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और हमारी एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप, कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।